हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब जरा गौर कीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर आप बात करें, अगर पास्ट परफेक्ट की जो कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें, तो ये हमारे लिए उपयोग कैसे हो जाता है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है, इनके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमें क्या करता है कि हमें कैसी घटना को बताता है कि पहला नंबर की कोई घटना पास्ट की हो। पास्ट की घटना का मतलब जो घटना हो चुकी है, मतलब जो घटना हो चुकी है, जो घटना हो चुकी है वो कहां मिलेगा हमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद क्या कि परफेक्ट, जो कार्य कंप्लीट है, जो कार्य हमारा क्या है? कंप्लीट भी है, कंप्लीट भी है। और उसके बाद क्या? लेकिन कंप्लीट होने से पहले कुछ समय तक ये जारी भी था, कुछ समय तक यह चला भी था, चला भी था। अब आप ये सब देखकर पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप सीधा सीधा बता दीजिए ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं कि जो घटना हो चुकी है, जो कार्य कंप्लीट हो गया है, कुछ समय तक चला भी था, कुछ नहीं समझ में आया। तो भाई समझने की जरूरत ही नहीं थी आपको, समझना तो अब है। देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि कोई ऐसी घटना जो पहले कभी थी, आपने कुछ दिनों तक किया था और उसी समय खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि पहले जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहां पे करते हैं आप, फिर उसके बारे में जानेंगे आप आसानी से। देखिए, ये कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला जो नियम कहता है कि जहां पे आप उपयोग करेंगे कि कोई घटना के कारण आपने, कोई घटना के कारण आपको एक नया समस्या उत्पन्न होता है, अर्थात कि नया कार्य होता है, नया कार्य हो। ठीक है, अर्थात क्या? कोई घटना हो और घटना के कारण क्या हो, एक नया कार्य बन जाए, एक नया कार्य हो, तो उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मोहन पूरी तरह थक गया, पूरी तरह थक गया, क्योंकि 2 घंटे से, क्योंकि 2 घंटे से दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। अब देखिए जरा सा घटना, मतलब क्या? वो क्या हो गया कि थक गया, एक घटना हो गई। और वो क्यों थका? क्योंकि वो दौड़ रहा था। तो यहां पे ऐसे कंडीशन जब भी उत्पन्न होगा, एक सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस उत्पन्न होगा, तो उस कंडीशन में आपको किसका यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जिस घटना की वजह से नई घटना उत्पन्न होगी, उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे 2 घंटे से दौड़ रहा था, तो कौन दौड़ रहा था? तो मोहन 2 घंटे से दौड़ रहा था। इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से वह थक गया। तो ऐसी घटनाएं जब क्या हो कि किसी घटना की वजह से, किसी कार्य की वजह से दूसरी कोई कार्य शुरू हो जाए या दूसरी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो वैसे सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर आप लोग को? अर्थात कि किसी एक घटना की वजह से कोई अन्य घटना शुरू हो जाए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मोहन हंस दिया, क्योंकि तुम गाना गा रहे थे। अब भाई तुम ऐसा ही गाना ही गा रहे थे कि कोई भी हंस देगा, किसी को भी हंसी आ जाएगी।
तो भाई हंसने का काम कब हुआ? जब आपने गाना गाया, इतना बेहतरीन गाना गाया होगा, आप आपको अंदाजा हो गया होगा कि गाना कैसा गाया होगा और कितना बिजोड़ सुर और लय और ताल होगा कि जिसपे क्या हो गया, उसको हंसी आ गई, हंसी रुक नहीं पाया। कभी कभी आप गाना सुनते होंगे किसी किसी का, मन खुश हो जाता होगा, एकदम हंसी रुकती नहीं होगी। जब सुर लय ताल कोई नहीं पकड़ता है, एक सुर आपका दिल्ली में पकड़ रहा है तो दूसरा आपका गुजरात में और तीसरा वेस्ट बंगाल में, तो कहां से लय पकड़ेगा जी? तो उस कंडीशन में भी आपको क्या हो जाता है, वह घटना भी आपकी क्या हो जाती है, एक घटना दूसरे से आपका कनेक्ट कराती है। जब एक घटना दूसरे से जब कनेक्ट हो, तब आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। ये होता है आपका पहला नियम कि पहला कहां पे आपको उपयोग करना है। ये पहली बात हुई। अब देखिए दूसरी बात, मतलब क्या कि ऐसी घटना जब किसी घटना को, किसी कार्य को पूरा होने का इंतजार करना, पूरा होने का इंतजार करना, अर्थात कि कोई घटना है जो प्रोसेसिंग में है। किसमें घटना है भाई, प्रोसेसिंग में है, काम अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल सर कह देते कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो हम क्या करते, दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा लिए होते। मतलब क्या कि ये घटना हो रही है कि प्रिंसिपल के बात पे रुका हुआ है कि भाई ये हमसे कहे नहीं कि हम दूसरे जगह पे करा ले, कह देते कि यहाँ पे नहीं होगा तो हम दूसरे से ले लेते। चाहे अपने फ्रेंड को ही कहते आप कि भाई अगर तुम पैसा नहीं देने वाले होते हैं, अगर ये क्लियर कर देता है कि हमें पैसे नहीं देगा, तो हम दूसरे से मांग लेते। तो कंडीशन ऐसी जब होगी जब किसी प्रोसेसिंग में कोई काम होगा और उसी का वेटिंग कर रहा है, वेट कर रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में भी किसका इस्तेमाल करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्या आप उस समय कहेंगे आई एम वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था कि तुम क्या कर दो, मुझे बता दो कि तुम मुझे पैसे दोगे या नहीं दोगे। तो वह कंडीशन आपका किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि पास्ट की कोई घटना जब प्रोसेसिंग में रहे तो उसमें किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो आपको दोनों को दोनों यूज क्लियर हो गया होगा कि कब इसका इस्तेमाल करना है। मतलब कि एक घटना दूसरे से जुड़े तब, या फिर कोई घटनाएं आपका प्रोसेसिंग में हो तब, दोनों कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, बार बार ऐसे ही पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर इससे भी आसान तरीका चाहिए तो ध्यान रखिए कि वाक्य के अंत में जनरली ताड़ा था दिया हो, कभी कभी ज्यादा समय में देखिएगा कि समय भी दिया हो, समय भी दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको यूटिलाइज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर हो गई कि कहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो जानते कि ये बनेगा कैसे सेंटेंस। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को जान लेते थोड़ा। देखिए देखिए मैंने जो यूजेस बताया वो यूजेस जनरली आपको बुक्स वगैरह में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली आप स्ट्रक्चर सीधा जान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बनाने में समस्या होती है। तो इसलिए मैंने आपको पहले यूजेस बता दिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे कि ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, अर्थात असर्टिव के अंदर जो आपका सकारात्मक सेंटेंस होते हैं उनको जानेंगे हम लोग। तो उनमें पहले क्या, पहले होगा आपका सब्जेक्ट। जितने भी सकारात्मक वाक्य होते हैं पहले सब्जेक्ट होता है उसमें, फिर उसके साथ हमें लगाना है हैड, उसके बाद आपको यूज करना है कि विन, या एक ही साथ कर देते हैं ज्यादा बेहतर लगेगा। हैडविन इस्तेमाल करना है आपको। किसका इस्तेमाल करना है, हैडविन का। आप प्लस में वर्ब वन के साथ आईएनजी का लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी अदर्स वर्ड्स होंगे, अदर वर्ड्स, इसका इस्तेमाल करना है। और लास्ट में अगर टाइम दिया हो तो टाइम का इस्तेमाल करना है। और टाइम के पहले ध्यान रखिएगा कि फॉर या सिंस लगाना ना भूले, फॉर या सिंस का इस्तेमाल करना ना भूले। और लास्ट में आपका टाइम। अब देखिए देखिए मैं सेंटेंस को कनेक्ट करके नहीं कर रहा हूं, सीधा आपको क्या बता रहा हूं कि सीधा इसके सेंटेंस एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे रमन, रमन 2 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
अब भाई वो 2 साल से इंतजार कर रहा था कि आप कहे कि फिर हम आगे प्रोसीड करें, आपने कुछ कहा नहीं, इंतजार बेचारा करता रहा 2 सालों से। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट इंतजार करने का काम रमन का है, तो रमन के लिए हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रमन। क्लियर? इसके साथ किसका इस्तेमाल करना है? हैडविन का, तो रमन के साथ हैडविन। अब ढूंढना है कि इसमें वर्ब कौन है, तो इंतजार करना वर्ब है, तो वर्ब का इंतजार करने का इंग्लिश वेट, और वेट में आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग। क्लियर? अब किसका इंतजार कर रहा है? तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो वेटिंग यू। कब से भाई? तो 2 सालों से। अब जरा बताओ कि 2 साल फिक्स है क्या? कब से स्टार्ट किया याद करना, ये तो फिक्स नहीं है। तो जब भी कोई बातें फिक्स नहीं हो तो वहां पे किसका इस्तेमाल करना है आपको? फॉर का। अगर यही दिया रहता कि 1947 से, ये दिया रहता कि 2 साल, आपका कोई डेट दिया रहता तब से, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर का। तो कह रहा है आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर, फॉर कितने साल? 2 साल, फॉर 2 years, फॉर 2 years, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे आपके सेंटेंस? ये हो जाएंगे रमन हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 years, मतलब 2 सालों से आपका वो इंतजार कर रहा था। कौन? रमन। तो सिंपली बना सकते हैं आप आसानी से। क्लियर है? अब बात आती है कि इसी में अगर हमें निगेटिव बनाना हो, एसर्टिव तो बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कमला कमला बाजार में बाजार चली गई। कमला कहाँ चली गई? बाजार चली गई। क्योंकि 2 घंटों से बारिश हो रही थी। 2 घंटों से क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। अब देखिए कंडीशन जब ऐसा होगा कि कमला बाजार चली गई, क्यों? क्योंकि 2 घंटों से बारिश हो रही थी, तो आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यही है, ये इनके लिए एक केस है आपका अलग। ठीक है, तो इसको साइड कीजिए, सिर्फ इसी को बनाइए। अभी 2 घंटों से बारिश हो रही थी, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए क्या है, बताइए इसमें 2 घंटा बारिश हो रही, क्या सब्जेक्ट है इसमें? सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उस समय हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कि या तो इट नहीं तो देयर। तो इट और देयर इंट्रोडक्टरी के फॉर्म में अर्थात की इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में अपने तरफ से इट लेंगे, जिसे हम इंट्रोडक्टरी इट कहेंगे। ठीक है, इट हैड बीन, इट हैड बीन। इसमें वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब कौन है आपका? बारिश हो रही है, तो रैनिंग। बारिश का क्या होगा? रैनिंग। और कब से हो रही है? तो 2 घंटों से, फिक्स नहीं है फिर, तो फॉर 2 hours। क्लियर? तो ऐसे आपका सेंटेंस इजीली बन जाएगा। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको एसर्टिव सेंटेंस। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं किसकी? निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव का एक ही रूल, एक ही मकसद कि हमेशा तीसरे नंबर पे कौन आएगा? नॉट आएगा। नॉट आएगा मतलब सिर्फ नॉट आएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? निगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि निगेटिव कैसे बनेगा। अर्थात कि पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस का हमें अगर निगेटिव बनाना हो तो उस निगेटिव में हम क्या कर सकते हैं? तो उसका बनाने का हमारा नियम जो होगा कि पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हैड। और निगेटिव का तो एक ही आपका कॉमन रूल है और गोल्डन रूल है, क्या? कि हमेशा तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे? हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हैड नॉट, और प्लस में क्या लगाना है आपको? बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद बाकी जितने रूल थे सेम, वर्ब 1 आईएनजी, आप प्लस में जितने भी अदर वर्ड्स होंगे वो अदर वर्ड्स, आप प्लस में अगर समय दिया हो तो फॉर या सिंस लगाना नहीं भूलना है हमें।
और उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, टाइम लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, गौड़ी गौड़ी मानवी को 1947 से किताब दे रही थी। अब जरा समझिए, ये 1947 से किताब दे रही थी, इसके पीछे रीजन होगा, वो उसके साथ में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 1947 से किताब दे रही थी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, गौड़ी है, क्योंकि किताब तो गौड़ी दे रही है, तो हो जाएगा आपका गौड़ी गौड़ी। उसके बाद लगाना है हैड, फिर लगाना है नॉट, उसके साथ बीन का इस्तेमाल, और बीन के बाद वर्ब लगाना है। तो वर्ब इसमें क्या है कि देना, किताब दे रही है चाहे कुछ भी दे रही है, तो देना का क्या हो जाएगा, गिविंग, और क्या दे रही है, बुक्स, तो गिविंग बुक्स, और कब से दे रही है, तो 1947 से, और किसे दे रही है, तो मानवी को दे रही है, तो गिविंग बुक्स टू मानवी, टू मानवी। अब जरा गौर कीजिएगा कि 1947 ये तो टाइम फिक्स हो गया कि 1947 एक फिक्स हो गया आपका ईयर, तो इस समय हम इस्तेमाल करेंगे सिंस 1947, यानी कि 1947 से। क्लियर है, तो आसानी से हम इसे क्लियर कर सकते हैं। आसानी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। मतलब क्या, हम आसानी से इसको बना सकते हैं निगेटिव सेंटेंस को। अच्छा देखिए, मानवी को 1947 से किताब दे रही थी, मैंने निगेटिव नहीं बनाया था, फिर भी नोट जोड़ लिया है। ठीक है, मतलब इसे निगेटिव करना पड़ेगा सेंटेंस को, 1947 से किताब नहीं दे रही थी, किताब नहीं दे रही थी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बातों पे हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जरा। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट मैंने बताया था आपको। एक पहला पार्ट तो बताया था क्या, जिसके साथ क्या लगा हो, जैसे क्या तुम कल तक प्रेमचंद्र की उपन्यास पढ़ रही थी, प्रेमचंद्र की उपन्यास पढ़ रही थी, उपन्यास पढ़ रही थी। ठीक है, और यहां पे सेंटेंस अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि तुम क्यों कल तक प्रेमचंद्र की किताब पढ़ रही थी, प्रेमचंद्र की उपन्यास पढ़ रही थी। अब देखिए, बीच में यहां पे क्यों लग गया और यहां पे शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो दोनों कंडीशन में जब सेंटेंस बनाना हो तो उसका रूल थोड़ा सा चेंज होता है। रूल क्या हो जाता है आपका, जब शुरू में क्या लगाना हो तो उस कंडीशन में रूल हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना पड़ता है। तो शुरू में क्या हो जाएगा, हैड, प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में क्या लगाना है, बीन, उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब वन के साथ आईएनजी, उसके साथ क्या लगाना है, जितने भी अदर वर्ड्स होंगे वो अदर वर्ड्स, प्लस में क्या लगाना है कि फॉर या सिंस, और उसके साथ क्या लगाना है, अगर टाइम दिया हो तो टाइम। देखिए सेंटेंस कितना बढ़िया गोल गोल घूम गया पूरा। ये देखिए, ये रूल हो गया हमारा पूरा। अब देखिए, अब इस रूल का हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो पहले क्या दिया हुआ है, तो क्या के लिए शुरू में हेड लगा लेते हैं, शुरू में क्या लगा लेंगे, हेड। फिर सब्जेक्ट की बात करता है तो यू, बीन सभी में लगाना है। अब देखिए, पढ़ रही थी तो पढ़ना का हो जाएगा स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हो जाएगा। अब स्टार्टिंग के या रीडिंग भी लिख सकते हैं आप। और क्या पढ़ रही है भाई, तो प्रेमचंद्र की उपन्यास, स्टार्टिंग द नोवेल ऑफ प्रेमचंद्र, तो नोवेल ऑफ प्रेमचंद्र। ठीक है, उसके बाद क्या, कब तक, तो कल तक। अब जरा बताओ कि कल तक है, इसमें फॉर लगेगा सिंस,
तो ना फॉर लगेगा ना सिंस लगेगा। कल तक की बात हो रही है तो टिल एस्टरडे, टिल एस्टरडे, या फिर आप एस्टरडे के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट नाइट। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट तक। अब यहां पे क्यों जब शुरू में आ गया तो कुछ नहीं करना, इसी में रूल सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वाले शब्द को शुरू में ले आइए। तो शुरू में हो जाएगा वाई, उसके बाद हैड का लगाना है आपको, हैड। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू लगाइएगा आप, और यू के साथ बीन, और बीन के साथ वर्ब लगाना। तो वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना के लिए क्या लगाइएगा? स्टडिंग, स्टडिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ रहा है? तो प्रेमचंद्र की उपन्यास पढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? द नॉवेल ऑफ, द नॉवेल ऑफ प्रेमचंद्रा, अर्थात कि प्रेमचंद्रा की उपन्यास। क्लियर? और क्या, कब से? तो कल तक की बात हो रही है, तो टिल एस्टरडे लिख लीजिए या टिल लास्ट नाइट लिख लीजिए, आसानी से बन सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मैं फर्स्ट क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूं कि हमेशा रूल से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। रूल से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए रूल से बनाइए। कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।